अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने कल क्वेश्चंस वाली वीडियो में क्वेश्चंस किया था इस चैनल पे या फिर सेकंड चैनल पे, आपके तमाम सवालात का जवाब डिटेल में आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो इसी चैनल पे मैं अभी थोड़ी देर में ही जो है वो क्वेश्चन वाली वीडियो शेयर करूंगा। उसमें जाके आपने अपने सवालात करने हैं और उनका रिप्लाई कल आपको इसी टाइम मिल जाएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने कल कमेंट्स किए थे आपके तमाम सवालात का जवाब डिटेल में आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट ने जो सवाल किया है, सर बीज़ेडयू की मेरिट लिस्टों के बारे में भी कुछ बता दें। स्टूडेंट्स, बीज़ेडयू मुल्तान की जो पहली मेरिट लिस्ट थी वो अनाउंस हो चुकी थी, 3-4 दिन हो गए। अब सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाली होगी। आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहें, उधर आपको तमाम मेरिट लिस्टें जो है वो डिस्प्ले होंगी उधर ही मिल जाएंगी। तो ऑनलाइन ही आपने मेरिट लिस्टें चेक करनी है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ जब इसकी मजीद मेरिट लिस्टें डिस्प्ले होंगी तो मैं टाइम निकाल के वो भी उनकी अपडेट भी आपसे शेयर कर दूंगा। इसके बाद सेकंड स्टूडेंट ने सवाल किया, सर 911 मार्क्स इन एफएससी, एनी चांस इन बीएसएन इवनिंग शिफ्ट 43 कॉलेजेस में अप्लाई किया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि 900 तक मेरिट आ जाएगा। तो 911 मार्क्स हैं, उम्मीद रखें आप अच्छे की, क्योंकि मॉर्निंग का जो मेरिट है वो 955-56 पे आ गया है। तो अब जो है वो इवनिंग की मेरिट लगनी है, तो उम्मीद है कि 900 तक मेरे देखने में मेरिट आ जाएगा। तो आपका 911 चांस है, आपका भी इवनिंग की आने वाली लिस्ट तक उम्मीद रखें। इसके बाद जवेरिया ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 922 मार्क्स इन एफएससी, ऑल कॉलेज में अप्लाई किया था बीएसए में, तो क्या इवनिंग में मेरिट बन जाएगा? स्टूडेंट्स, जवेरिया उम्मीद रखें अच्छे नंबर हैं आपके, भी इवनिंग में ही एडमिशन होगा एंड वाली लिस्ट में। तो आपने जो है वो डिसहार्ट नहीं होना, उम्मीद अच्छे की रखनी है, बाकी जो भी होगा बेहतर होगा। उसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया है, सर मैंने 43 सेक्टर्स में अप्लाई किया है, क्या नेम प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आएगा? मींस के अगर फर्स्ट प्रेफरेंस जो है मेरी उधर मेरिट मेरा मार्क्स जितना रहा तो नेम आएगा, या किसी भी कॉलेज में आ सकता है जहां मेरा मेरिट बनेगा? स्टूडेंट्स, आपका जिधर मेरिट बनेगा प्रेफरेंसेस के लिहाज से उधर नेम आएगा। जिस कॉलेज में आपका मेरिट बनेगा प्रेफरेंसेस के लिहाज से सबसे ऊपर वाले कॉलेज में आपका नाम आएगा। जो प्रेफरेंसेस में आपके सबसे ऊपर कॉलेज होगा, अगर उधर मेरिट बनेगा आपका, उधर आपका मेरिट बनेगा तो उधर नाम आ जाएगा। अदरवाइज फिर नीचे प्रेफरेंसेस के लिहाज से ही आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्रेफरेंसेस किस तरह दी है। जिस तरह आपने प्रेफरेंसेस दी है उसी लिहाज से जो है आपका नाम आएगा। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया है, ताहिरा बीबी ने, सर जी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में क्या फर्क होता है? मतलब मॉर्निंग शिफ्ट वालों को क्या फायदा है और इवनिंग शिफ्ट वालों को क्या नुकसान है, और क्या वजीफा 31,470 जस्ट मॉर्निंग वालों को मिलता है या इवनिंग में भी? ताहिरा बीबी, आपका जो ये वजीफा है ये मॉर्निंग में भी मिलता है और इवनिंग में भी मिलता है। दोनों जो है वो प्रोग्राम्स में मिलता है, मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में भी और इवनिंग के प्रोग्राम्स में भी। फर्क सिर्फ ये है, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपकी जो मॉर्निंग की जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग टाइम होगी। जो बैच मॉर्निंग में एडमिशन लेगा उनकी सुबह क्लास होगी, और जिनका इवनिंग में एडमिशन होगा उनकी सेकंड टाइम 12 बजे क्लास हुआ करेगी। तो ये जस्ट इस तरह डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद मजीद स्टूडेंट सवाल किया, दाऊद इब्राहिम खान सियाल ने, वन मोर क्वेश्चन, मैंने नम्स 2023 दिया था और मेरे 57.3 परसेंटेज आई है। स्टूडेंट्स, आपकी 57.3 है, आपकी परसेंटेज तो बहुत कम है, आपका एडमिशन तो नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, भाई नम्स का एग्जाम देने के बाद आगे मेडिकल के एडमिशन के लिए क्या करना होता है? मींस कौन से मेडिकल कॉलेजेस और कौन से फील्ड में एडमिशन मिलता है? दाऊद इब्राहिम खान सियाल, आपकी जो परसेंटेज है सबसे पहले वो बहुत कम है, आपको एडमिशन मेरे देखने में नहीं मिलना। वैसे इसमें जो है अप्लाई करना पड़ता था, अब जो मेरे ख्याल में आपका जो नम्स है वो काफी अर्सा पहले हो चुका है, उसका जो है मेरे ख्याल में लिस्टें भी डिस्प्ले हो रही हैं कुछ कॉलेज की, तो अब इसका जो एडमिशन है वो क्लोज हो चुकी है। वैसे भी आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, तो आपका एडमिशन वैसे भी नहीं होना था। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया है, उज़मा जफर ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, अगर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस थर्ड लिस्ट में ना आए तो इवनिंग में कैसे नाम आएगा? मींस 24 को थर्ड लिस्ट और इवनिंग की फर्स्ट लिस्ट लगनी है, तो नेम कैसे आएगा, कंसेंट कैसे देंगे? उज़मा जफर, ये आपकी जो लिस्टें हैं मॉर्निंग की थर्ड में लिस्ट और इवनिंग की फर्स्ट में लिस्ट, ये इकट्ठे डिस्प्ले नहीं होनी, बल्कि अगर सीटें बचेगी मॉर्निंग में तो मॉर्निंग की थर्ड में लिस्ट कल डिस्प्ले होगी 24 को, अदरवाइज फिर इवनिंग की फर्स्ट में लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो ये आप ये समझ रही है कि इकट्ठे डिस्प्ले होगी, ऐसा नहीं होगा। पहले मॉर्निंग के अगर सीटें बचेगी तो मॉर्निंग की लिस्ट डिस्प्ले होगी, अगर सीट नहीं बचेंगी तो फिर इवनिंग की फर्स्ट में लिस्ट डिस्प्ले होगी। जो आपकी प्रेफरेंस होगी, अगर आपने आप ग्रेडेशन करवाई है, अगर आपका मेरिट बढ़ेगा तो उसी लिहाज से आपका जो नाम है आपके
रिस्पेक्टिव जो प्रेफरेंसेस है उसी के लिहाज से आपका नाम आ जाएगा अगर आपका मेरिट बनेगा तो ये आपका जो स्टूडेंट प्रेफरेंसेस वाला चक्कर है, अगर आपने सही उसको प्रेफरेंसेस दी हैं तो उसी लिहाज से अगर आपका मेरिट बनेगा तो नाम आ जाएगा। उसके बाद मजीद स्टूडेंट सवाल किया गुजरात का 956 है, इवनिंग में हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद रखें गुजरात का आपका जो अच्छे नंबर है, शायद अभी गुजरात वाले के 965 है, अगर मॉर्निंग या इवनिंग में आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने नंबर तो बताया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो अच्छे की उम्मीद रखिए। उम्मीद है कि आपका हो जाएगा अगर आपके 950 प्लस नंबर है, 950 तक भी नंबर है। अस्सलाम वालेकुम सर, सियालकोट का क्लोजिंग मेरिट 959 है, क्या इवनिंग में 950 पे हो जाएगा? स्टूडेंट्स उम्मीद रखें, अगर नहीं होता तो इवनिंग की पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया है इवनिंग की लिस्ट में 956 से स्टार्ट होगी। जी हाँ स्टूडेंट, जहां पे मेरिट मॉर्निंग में क्लोज हुआ इवनिंग की लिस्ट वहीं से ही शुरू होगी। तो मॉर्निंग में अगर मेरिट 956 पे क्लोज हुआ तो इसकी जो इवनिंग की लिस्ट है वो स्टूडेंट्स फिर 956 955 से स्टार्ट होगी। तो ये स्टूडेंट्स ये मेरिट की सारी तरतीब इसी लिहाज से ही होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम सर, सियालकोट का क्लोजिंग मेरिट 959 है, क्या इवनिंग में 950 पे आ जाएगा? स्टूडेंट्स उम्मीद रखें, हो सकता है आ जाए, अदरवाइज इवनिंग की लिस्ट तो लगनी ही है। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया है सर मॉर्निंग की थर्ड में लिस्ट नहीं लगेगी। स्टूडेंट्स अगर सीटें बचेंगी तो लगेगी, कुछ भी हो सकता है, लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। जिस तरह मेरिट सेकंड में लिस्ट में डिक्रीज हुआ इस लिहाज से तो अगर देखें तो मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी मॉर्निंग की। लेकिन अगर जिनका नाम सेकंड में लिस्ट में आया वो ज्वाइनिंग नहीं देते, सीटें बचेंगी तो आपकी थर्ड में लिस्ट लगेगी। इसके बाद मजीद स्टूडेंट सवाल किया समरा खान ने, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे क्वेश्चन ये है वो स्टूडेंट जिनकी सेकंड लिस्ट में नेम आ गया है और वो कंसेंट करें तो क्या उनको उनका नेक्स्ट इवनिंग की लिस्ट में नाम आ जाएगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी समरा खान अगर आप अपनी अपग्रेडेशन करवाएंगी तो आपका जो नाम है मेरिट बनेगा तो इवनिंग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया सर कंसेंट गिवन कर दिया है लेकिन रिमाइंडर मैसेज आया है, कंसेंट रिमाइंडर का ये मैसेज सब बच्चों को आया है या फिर उन बच्चों को आया जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया? स्टूडेंट्स ये सब बच्चों को कंसेंट का जो मैसेज आया वो आ रहा है, कल भी आया था, आज भी आया है। तो स्टूडेंट्स आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कंसेंट दे दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंसेंट दे दिया या मैसेज वैसे वो रिमाइंडर के तौर पर, आप याद दिलाने के तौर पर कि अगर अभी तक आपने कंसेंट नहीं दिया तो कंसेंट देने, इस वजह से आपको वो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं पोर्टल की तरफ से। तो ये सब स्टूडेंट्स को मैसेज आया क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई किया है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मुझे मेरे नंबर पे भी मैसेज बार बार आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया पंजाबी गेमर्स ने, सर 930 मंडी बहाउद्दीन सरगोदा खुशाब जेलम काफी सारे जो सिटीज लिखे हुए हैं, कितने परसेंट चांसेस है बीएस एडमिशन के? स्टूडेंट्स इवनिंग में आपका एडमिशन नाम आएगा, काइंडली सर्कमस्टांसेस के मुताबिक बता दें। तो ये गवर्नमेंट यूनि में लिस्ट में नाम आया है, तो अगर नाम आने के ज्यादा चांसेस हैं तो यूनि में एडमिशन ना लूं। स्टूडेंट्स 930 चांस है मेरे देखने में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप उम्मीद अच्छे की रखें। आपने अगर खुशाब का भी मेरा लो है, मेरे ख्याल में जेलम का भी, शेखोपुरा का भी, ये सारे जो है इतने बड़े शहर नहीं है, लो इनका मेरा लो ही होगा, तो मेरे देखने में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर भी आप उम्मीद अच्छे की रखें, जैसे आपको बेहतर लगता है, जैसे आपका दिल करता है वैसे करें, लेकिन मेरे देखने में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद मजीद स्टूडेंट ने सवाल किया पंजाबी गेमर ने, सर जैसे ही मार्क्स 960 या 970 से कम हो जाते हैं तो एक मार्क्स पे स्टूडेंट्स ज्यादा आ जाते हैं, मींस के 30 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स होते हैं। तो इस लिहाज से जिन कॉलेजेस में 50 सीटें हैं उनमें तो मेरिट सिर्फ 4 से 5 नंबर कम होगा, क्योंकि हाई मार्क्स कम स्टूडेंट्स के होते हैं और कम मार्क्स के ज्यादा स्टूडेंट्स के होते हैं। सोच कर तो बहुत परेशानी हो गई है। उम्मीद थी कि बीएसएम में नेम आ जाएगा 930 पे, इसलिए गवर्नमेंट यूनि में भी एडमिशन नहीं लिया। पंजाबी गेमर्स अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर आप अच्छे की उम्मीद रखें, आपने इसमें भी अप्लाई किया होगा, एलएचबी में भी अप्लाई किया होगा, मेरे देखने में आपका एडमिशन नर्सिंग में हो जाएगा। अगर नहीं भी होता, खुदा ना करे अगर एडमिशन नहीं होता, तो फिर आपका एलएचबी का भी आपके पास चांस मौजूद होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे देखने में आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, 6000 सीट से मेरे देखने में इवनिंग का मेरिट लो जाएगा। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे, स्टूडेंट्स आपका तमाम कमेंट्स का जो रिप्लाई है डिटेल में मैंने आपको दे दिया है। अगर आपका मजीद कोई सवाल हो, मजीद अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने सवाल नहीं करना, बल्कि आज ही इसी चैनल पे जो मैं क्वेश्चन वाली वीडियो शेयर करूंगा उसमें जाके आपने अपना सवाल करना है और उसका रिप्लाई कल आपको इसी टाइम इसी चैनल पे डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।